ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, योग युक्तः विशुद्ध आत्मा विजीत आत्मा जितेंद्रिय, अर्थात जो योग युक्त आत्मा है उसका मन सदा शुद्ध रहता है, उसने स्वयं पर प्रभुत्व स्थापन किया होता है और उसका अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। परमपिता परमात्मा भी हमें राजयोग द्वारा योग युक्त युक्ति युक्त बनाते हैं, परंतु सदा योग युक्त रहने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। सब स्टार्टिंग में परमात्मा 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी हैं लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। ऐसा योग युक्त और युक्ति युक्त को थोड़ा स्पष्टता से समझाएं। परमात्मा हम सब बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को सदा योग युक्त ही देखना चाहते हैं। और जो योग युक्त हैं माना निरंतर योगी हैं। एक है योग लगाने वाले योगी, एक है योगी जीवन वाले, जिनका हर कर्म में हर समय चलते फिरते खाते पीते योग लगा हुआ, परमात्मा के साथ संबंध जुटा हुआ है, वो योग युक्त कहलाते हैं। और जो योग युक्त हैं उनसे जो कर्म हो रहे हैं, जो उनकी मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, वो सब युक्ति युक्त यथार्थ होगी। ऐसे नहीं कोई गलती हो गई, कोई नीचे ऊपर बात हो गई, फिर सोचें कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है माना वो युक्ति युक्त नहीं है। बोल यथार्थ नहीं निकले, युक्ति युक्त नहीं निकले, संकल्प कोई दूसरे चल रहे हैं, बोल को दूसरा कर रहे हैं, कर्मणा में कोई किसी को दुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है जी, कई ऐसी बातें हो रही हैं अगर नीचे ऊपर, तो इसका मतलब है वो योग युक्त नहीं है। जिसका संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ है तो उसके संबंध के आधार से वो शक्तियाँ अपना काम करती हैं। इसलिए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म युक्ति युक्त माना यथार्थ होता ही है जी। लेकिन अगर योग टूटा हुआ है, कहीं दूसरी जगह बुद्धि भटक रही है, बाबा बहुत अच्छा मिसाल देते थे। कभी कभी बच्चों को सैर पर ले जाते थे और सैर पर चलते अगर किसी को ठोकर लग गई, मानो चोट लग गई, कहीं गिर गया, तो बाबा कहता था इसका योग ठीक नहीं है। अगर योग ठीक होता तो इसको चोट नहीं लगती, आज इसकी टोली बंद कर दो। योग युक्त आत्मा अगर है, बाबा के साथ चल रही है, बाबा से कनेक्शन ठीक है, उसको चोट लगनी नहीं चाहिए, माना युक्ति युक्त नहीं है। तो कई बार बाबा ऐसे हमारा अटेंशन खिंचवाते थे कि जो योग में है, जो बाबा की याद में रहते हैं, उनसे कोई भी नुकसान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। सब ब्रह्मा बाबा ने सारथी और साक्षी बनकर स्वयं को चलाया, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। योग युक्त बनने की ये 2 विधियां जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाई। मैं आत्मा इस रथ पर विराजमान हूँ, इस रथ को चलाने वाली हूँ, सारथी, रथ का रथी हूँ, माना सारथी हूँ। और दूसरा, पार्ट बजाते बजाते हर एक के साथ पार्ट में आते साक्षी होकर के पार्ट बजाया, अलग से न्यारे होकर के जी। खुद का भी पार्ट बजाया और दूसरे जो बजा रहे हैं उसका भी साक्षी होकर के पार्ट देखा।
कभी उसके पार्ट से डिस्टर्ब नहीं हुए, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमें निरंतर योग युक्त बनना है, अपने जीवन को योगी जीवन बनानी है, तो ये 2 बातों का अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में किया, सदा मैं आत्मा इस रथ पर विराजमान, इस रथ को चलाने वाली, इसकी मालिक हूँ, सारथी हूँ, और दूसरा पार्ट में आते हुए साक्षी हूँ। ये दोनों अभ्यास करने से हमारा योग परमात्मा से जुटा रहेगा, टूटेगा नहीं और हर कर्म युक्ति युक्त होगा। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह अभिमान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। इस सारथीपन की परिभाषा परमात्मा हम सबको बता रहे हैं जी, कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के, इस रथ का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। अगर ये स्मृति रहती है कि मैं मालिक हूँ और ये मेरी कर्मेंद्रियां कर्मचारी सेवादारी, ये रथ मुझे प्रयोग करने के लिए मिला है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन इस रथ के अधीन नहीं है। जी, तो सारथी स्थिति में अगर हम कर्म करते हैं तो देह अभिमान नहीं आता, कराने वाली मैं मालिक अलग हूँ, ये रथ अलग है। तो जो देह का नशा रहता है, देह का अभिमान रहता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारे कर्म युक्ति युक्त होते हैं, परमात्मा से हमारी बुद्धि जुटी हुई रहती, योग युक्त स्थिति बनी रहती। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियों अथवा सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। कभी भी माया आएगी तो किसी न किसी कर्म इंद्रियों को अधीन कर देगी, कर्म इंद्रियों के अधीन आत्मा बन जाएगी। जब हम सारथीपन की स्मृति में रहते कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, जो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है मन बुद्धि संस्कार, और ये जो कर्म इंद्रियाँ जिनके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम मालिक बन करके कर्म कराएंगे, कोई भी कर्म में अभिमान नहीं आएगा, देह का नशा नहीं रहेगा, माया पर हम जीत प्राप्त कर लेंगे। जी, लेकिन अगर हम किसी कर्मेंद्रिय के अधीन हो गए, माना माया को चांस मिल गया, जब हम भूल गए कि मैं आत्मा मालिक हूँ, तो माया पहले तो मन को डिस्टर्ब करती है। मन के अंदर अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प विकल्प आना शुरू हो जाते हैं जी, और मन और कर्मेंद्रियों का बहुत साथ है, बहुत दोस्ती है। जिस प्रकार के संकल्प चलते हैं कर्म इंद्रियां उसी प्रकार से कर्म करना शुरू कर देती है। इसलिए मन कर्मेंद्रियों के अधीन हो गया। जब हम सारथी बन करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो मन पहले मेरा है, और जब मन को आर्डर देते हैं तो मन कभी भी आत्मा का आर्डर न माने ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उसकी पहली शक्ति है वो। परमात्मा हम सबको कहते हैं जब सारथीपन की स्मृति में रहते हो तो मन कर्मेंद्रियों के गुलाम नहीं बनता, और माया पहले मन को गुलाम बनाती है, फिर कर्मेंद्रियों से गलत कर्म करवाती है। इसलिए माया जीत बनने की अच्छी विधि है अपने आप को सारथी समझ करके चलो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से आपको मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया अर्थात सभी को आह्वान करेगा। परमात्मा ने हमको वशीकरण मंत्र दिया है, मन मना भव। जी, जब हम इस मन मना भव के वशीकरण को स्मृति में रखते हैं तब ये जो भूत माया के आते हैं उनकी प्रवेशता नहीं होती। पहले हम इस वशीकरण मंत्र को भूल जाते हैं कि मुझे बाबा को निरंतर याद रखना है, उनके साथ का अनुभव करना है। जी, तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जब आपको ये वशीकरण मंत्र भूलता है तब माया का भूत प्रवेश होता है। माना कोई न कोई विकारी संकल्प पहले आते हैं,
और एक भूत अगर प्रवेश हो गया, कोई मान लो आज विकार का एक काम विकार का एक संकल्प उत्पन्न हो गया, एक के पीछे सारे भूत आ जाएंगे। क्रोध भी आएगा, फिर लोभ भी आएगा, फिर मोह भी आएगा, फिर अहंकार भी आएगा जी सब भूतों की प्रवेशता का कारण आपने द्वार खोल दिया जी। आपने वशीकरण मंत्र को भूला, वशीभूत हुए एक कर्मेंद्रिय के, माया को चांस मिला, प्रवेश हुई और फिर उसके बाद सब भूत आप में प्रवेश हो गए। फिर अनेक प्रकार के विकर्म पाप कर्म आत्मा से होने लगते हैं। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। बस अब इस माया से वशीभूत स्थिति को थोड़ा स्पष्टता से और समझाएं। क्योंकि बाबा यहाँ कह रहे हैं जब हमें अपने आप की विस्मृति होती, माना मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली सारथी हूँ, अगर ये भूल गया तो स्वार्थी हो गए, जो कर्मेंद्रियां कराएंगी वही हम करेंगे, अधीनता हो जाएगी, आत्मा वशीभूत हो जाएगी, वश हो जाएगी जैसे कर्मेंद्रियों के। जो कर्मेंद्रियां हमें कराएंगी ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहता है फिर अगर आप सारथी बन करके योग लगाना चाहोगे तो वहां आपको युद्ध करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म इंद्रियों से कोई गलत काम हो रहे हैं। अगर कर्म इंद्रियां कुछ उल्टा कर रही हैं, श्रीमत के विपरीत कर्म हो रहे हैं, तो योग नहीं लगेगा, योद्धे बन जाओगे, योगी नहीं रहोगे। अगर योग युक्त स्थिति में स्थित होकर के सारथी बन करके कर्म करा रहे हो तो युद्ध नहीं लगेगी, योग में मेहनत नहीं लगेगी, सहज योग होगा और हर कर्म युक्ति युक्त होगा। इसलिए योग युक्त युक्ति युक्त बनने की यही विधि है, हम सारथी बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं, कर्म इंद्रियां हमें न नचाएं, कर्म इंद्रियों के हम वशीभूत न हों। अगर किसी भी कर्म इंद्रिय सूक्ष्म शक्ति मन के, बुद्धि के, या कोई आँख नाक कान हाथ मुख इन कर्म इंद्रियों के अगर हम वशीभूत हो गए तो ये माया के भूत प्रवेश होंगे और हमारा योग नहीं लगेगा, फिर योग लगाने में युद्ध करनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया, फॉलो फादर करो। बस अब इस सारथीपन की स्थिति को स्पष्ट करें। ऐसे भी गीता के अंदर भगवान को अर्जुन का सारथी बताया गया है। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं जब ब्रह्मा बाबा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, आत्म अभिमानी स्थिति उन्होंने बना ली, खुद सारथी बन गए, इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन गए, तब उस सारथी ने, शिव बाबा ने इस रथ का आधार लिया, इसमें प्रवेश हुए और इनके द्वारा फिर श्रेष्ठ कार्य कराए। जब तक ये आत्मा कर्मेंद्रियों के अधीन थी तब तक शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ही भक्ति काल के अंदर पहले से पुरुषार्थ किया कि मन बुद्धि और ये कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा हैं, ये कर्मचारी हैं, और उनसे बात करके उनको अपने नियंत्रण में किया, कंट्रोल किया। तो मुझे भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, तुमको क्या चाहिए, उनसे बात की, उनकी दरबार लगाई। और जब वो कर्म इंद्रिय जीत बन गए, खुद सारथी बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराना शुरू किया, तब शिव बाबा भी सारथी को के साथ साथी बन गया, मतलब डबल आत्माओं का पाठ शुरू हुआ। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सारथी के साथ जब आ गया वो रथी शिव बाबा, तो 2 का पार्ट इस शरीर से चल सका। जब तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं थी तब तक शिव बाबा ने भी इस रथ का आधार नहीं लिया। परमात्मा आगे कहते हैं कि सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। शिव बाबा की जब प्रवेशता होती, पहले ब्रह्मा बाबा में हुई, फिर उसके बाद आदि गुलजार जी के द्वारा जो ये महावाक्य उच्चारण हुए,
जब बाबा आ जाते हैं तो शरीर के ऊपर फुल उनका नियंत्रण होता है। प्रवेश हो जाते हैं तो दादी को कुछ पता नहीं होता बाबा क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। वो तो आत्मा को सुला देते जैसे। और शिव बाबा का ये पूरा पाठ चलता है। तो सारथी इस रथ में प्रवेश होकर के अपने सारे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब वो इससे न्यारे हो जाते हैं तो वो आत्मा जागृत हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे सारथी बन करके न्यारे और प्यारेपन का पाठ शिव बाबा ने बजाया, ऐसे आप बच्चे भी इस शरीर में सारथी बन करके रहो, प्रवेश करो, इन कर्मेंद्रियों का आधार लो, फिर इन कर्मेंद्रियों से न्यारे हो जाओ। तो जब न्यारे और प्यारे हो जाएंगे तो कर्मेंद्रियों की अधीनता नहीं रहेगी, कर्मेंद्रियों के आप मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। अगर हम बीच बीच में चेकिंग करते हैं तो हम अपने को चेंज कर सकते हैं जी। चेकिंग का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों का चिंतन करते रहें। कई बार चेकिंग की गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो रात को हम एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन बीच में जो गलतियां हुई, जो हम अधीन हुए कर्मेंद्रियों के, उस गलती से हमने बहुत कुछ गंवा दिया जी। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। बीच बीच में घंटे में 1 मिनट अपने आप को चेक करो, ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ मैं सारथी बन करके आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कर रहा हूँ या किसी कर्म इंद्रिय के अधीन होकर के कर रहा हूँ। अगर कहीं अधीनता महसूस होती है तो चेक करो, उसको चेंज कर लो। बिल्कुल। तो आपका जो समय जा रहा है, आपकी जो एनर्जी जा रही है, जो आपकी शक्तियाँ नष्ट हो रही है, वो बच जाएंगी, कुछ गंवाएंगे नहीं। लेकिन रात को बैठ करके चेक करोगे तो सारा दिन में जो कमाई करनी चाहिए उससे वंचित हो जाओगे। बिल्कुल। इसलिए बीच बीच में चेकिंग करने का अभ्यास करो। परमात्मा कहते हैं कि तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। ये भी मजबूत बनने की अच्छी विधि है कि आदत बना ले कि मैं आत्मा मालिक, मैं सारथी इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। इसको जैसे हम अपना एक नेचुरल नेचर बना लेते हैं तो मजबूत हो जाएंगे। जो बार बार हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, उस स्थिति से हम छूट जाएंगे। हमारी नेचुरल स्वोन्नति होती रहेगी। तो बाबा हम सबको स्वोन्नति का, योग युक्त बनने का ये साधन बता रहे हैं कि आप सारथी बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ और इस अभ्यास को एक नेचुरल आदत बना लो, जिससे कभी भी आप मजबूर न हो और आपकी स्थिति मजबूत बन जाए। परमात्मा कहते हैं कि सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। सब सारथी और साक्षीपन की स्थिति को स्पष्ट करें। यही साक्षी स्थिति जब बन गई तो बाबा हम सबको ये बात कह रहे हैं कि जब आप कोई भी बात करेंगे सारथी बन करके, आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके कोई भी कर्म करेंगे, बोलेंगे तो उसमें साक्षी स्थिति रहेगी। उसमें आप पर कोई लेप छेप नहीं आएगा। वो जैसे निर्लेप स्थिति है, वो न्यारी स्थिति है। किसी का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा और किसी पर आत्मा प्रभावित नहीं होगी जी। क्योंकि वो देख रही है, कर्म कर रही है, सब कुछ करते हुए भी अलग है, साक्षी है। तो साक्षी स्थिति कर्म त्याग नहीं कराती। कर्म करें हम, लेकिन कर्म हमें अधीन न बना दे। जी। न्यारा बन के कर्म करे तो निर्लेप स्थिति बन जाएगी, माना उसका कोई हिसाब किताब, कर्म बंधन नहीं बनेगा। बिल्कुल। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित सारथी बन करके कर्म किया जाएगा, बोले जाएंगे, वो साक्षी स्थिति हमें निर्लेप रखेगी, माना बंधन में नहीं बांधेगी। किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेप छेप नहीं लगेगा। वो निर्लेप स्थिति का अनुभव करेगी। निर्लेप माना न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करेगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि चाहे खाना बना रही हो
चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझे निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए परमात्मा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरी तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त, युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। कर्म करते हुए योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति कैसे बनाए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी कर्म हम जब कर रहे हैं, अगर हम आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके करते हैं, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, तो कर्म का बंधन या बोझ अनुभव नहीं होता, बहुत हल्के होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जितना आप आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के कोई भी काम करो, भोजन बनाओ, सफाई करो, बर्तन मांजो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपकी आत्म अभिमानी स्थिति है, न्यारी स्थिति है, साक्षी स्थिति है, तो दूसरों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है जी। कि कर्म कैसा भी कर रहे हैं लेकिन बहुत योग युक्त हैं, इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, उसके वाइब्रेशन जो उनको फील होंगे सामने वालों को, तो परमात्मा कहते हैं एक सेवा का एक अच्छा साधन बन जाएगा। इसलिए जो भाषण कर रहे हैं, अगर कोई अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर के भाषण नहीं कर रहा, सिर्फ रट करके आया और बोल रहा है, जी। तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है। जी। तो कोई साधारण कर्म में हमारी स्थिति ऊंची है, ऊंची स्थिति के कारण हमारे मार्क्स जो हैं वो भाषण करने वालों से अच्छे हो गए। जी। इसलिए परमात्मा कहता है योग युक्त होकर के कोई भी कर्म किया जाए और वो कर्म युक्ति युक्त हो तो उसके नंबर बहुत अधिक हैं, और अगर योग युक्त नहीं है और कर्म सिर्फ कर रहे हैं तो वो युक्ति युक्त नहीं होगा और उसकी सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति होती है, तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं ना कि जैसी अंत मते वैसी गते। यह क्यों गाया हुआ है, क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है, तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सुगते श्रेष्ठ हो जाती है, तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। भक्ति के अंदर एक बहुत अच्छा गायन है, जी। अंत काल किसकी स्मृति में आप रहते हो, अंत काल जो हरि को सुमिरे, ऐसे कहावत है। जी। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति में जो गायन है कि अंत समय में प्रभु का ध्यान होना चाहिए, उनकी स्मृति रहनी चाहिए, तो आपकी गति जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। जी। ये जो यादगार बना है, तो परमात्मा इसका बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं कि जब सृष्टि चक्र का अंत समय आता है, कलयुग का अंतिम समय आता है, तब परमात्मा आकर के आपको श्रेष्ठ मत देते हैं, श्री मत देते हैं, और उस श्री मत के आधार से आपकी गति सदगति हो जाती है सतयुग त्रेता के अंदर। इसलिए अंत के समय जो मत मिली और जो उस मत पर चलते हैं उनकी ही गति और सदगति होती है। जी। तो इसका यादगार भक्ति काल के अंदर कहते हैं जब शरीर आत्मा छोड़ती है तब उसके अंदर भगवान की याद होनी चाहिए, उसकी मत याद आनी चाहिए, तो उसकी गति सदगति हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सदा योग युक्त और सदा युक्ति युक्त रहने की वास्तविक परिभाषा को जाना और रहने की विधियों को भी बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा योग युक्त व युक्ति युक्त रहने की सहज विधि है स्वयं को सारथी व साक्षी समझकर चलाना। परमात्मा ने कहा कि स्वयं को सारथी समझकर चलाने से हमारी सर्व कर्मेंद्रियों पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। परमात्मा ने कहा कि सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, सारथी साक्षी होकर हर कर्म करते, चलते, सोचते निर्लेप रहते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार।
सदा योग युक्त रहने की सरल विधि, अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। स्वयं को सारथी समझने से यह स्मृति देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। साक्षी होंगे, सब कुछ करते भी निर्लेप अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। माया मन बुद्धि संस्कार को परवश बना बाप से जो भी वशीकरण मंत्र मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।